तो किस विषय में अचानक आप लोगों ने मीटिंग की, क्या मुख्य तथ्य रहेंगे, क्या कारण रहेंगे? सभी समाज के सम्मानित साथियों को नमस्कार। आज जो ये मीटिंग यादव सभा के कार्यकर्ताओं की बुलाई गई है, इसका मेन बिंदु है कि फर्रुखनगर में जो नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें एक पंपलेट, 2 पंपलेट हमें मिले। उसके 6 नंबर बिंदु पर यह दर्शाया गया है कि यादव समाज के धर्मशाला के निर्माण के लिए 600 गज जमीन दी। ये निराधार गलत बात छुपाई गई है, जबकि समाज के सभी साथियों ने चंदा इकट्ठा करके ये जमीन मोल खरीदी थी। ये तथ्य जो दिया गया ये आधारहीन है। पूरा समाज इस बात का खंडन करता है जो इसमें दर्शाई गई है। तो सर आगे क्या कार्रवाई करोगे अगर अगला व्यक्ति मानता है कि मैंने दान में दी है या आप लोगों से पैसे लिए हैं, तो क्या कार्रवाई समाज की तरफ से उनके खिलाफ होगी सर? हम समाज के सभी साथियों को, समाज के पूरे समाज को हम इकट्ठा करेंगे और उसमें जिसने ये बातें लिखवाई है उसको समाज के बीच में हम बुलाएंगे और उनसे ये जानकारी लेंगे कि किस आधार पर ये आपने ये इसमें लिखवाई गई है, जबकि हमारे पास इस बात का पूरा प्रूफ है, जमीन की रजिस्ट्री है और चेक से हमने पेमेंट कर रखी है। जी सर, किस व्यक्ति ने ऐसा करवाया है? कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने ये प्रचार किया है? ये धर्मेंद्र जी हैं जो नगर पालिका फर्रुखनगर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी है। उस जो पंपलेट हमें प्राप्त हुआ है उस पंपलेट पर धर्मेंद्र जी का फोटो है और ये पंपलेट उनके द्वारा वितरित किए गए हैं। ये जानकारी हमें बाजार में जो पंपलेट के माध्यम से हमें मिली, किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि ऐसे क्या यादव समाज के लिए जो जमीन दी गई है वो दान में दी गई है। तो सभी समाज के लोगों ने एकत्रित होकर पुरजोर इस बात का खंडन किया है कि यह जमीन बिल्कुल नगद और चेक से पेमेंट करके खरीदी गई है, जिसका रिकॉर्ड यादव समाज के पास है। सर चुनाव का समय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पेम्पलेट अपने पास से कोई इश्यू करवा लिया हो या आपने इसकी पूरी पुष्टि की है कि ये उन्होंने ही छपवाए? ये हमने बिल्कुल पुष्टि की है और बाजार में एक जगह नहीं 100 जगह ही पंपलेट हमने प्राप्त की है और हमें हमारे संज्ञान में आया कि ये उसी कैंडिडेट के द्वारा छपवाए गए हैं। लिए जो ये मामला अभी उठ रहा है कि दान की जमीन है, क्या कहना चाहोगे? मैं इस बारे में पत्रकार साथियों को बताना चाहता हूं कि जो आज दिन में प्रचार कार्यक्रम में व्यस्त होने के बाद भी मुझे सैकड़ों साथियों के फोन आए कि इस तरह की सोशल मीडिया पे और पंपलेट फिजिकली लोगों के पास बांटे जा रहे हैं, जिसमें कि यादव सभा की जमीन जो कि 600 गज की है दान दी हुई दिखाई गई है। तो मैं हर जगह से मैंने कंफर्म किया कि भाई ये पोस्टर जो है ये धर्मेंद्र के द्वारा ही बंटवाए जा रहे हैं, किसी और के द्वारा बंटवाए जा रहे हैं। मैंने स्पेशल चुनावी कार्यक्रम छोड़कर 3 घंटे इस प्रकार की जांच की कि ये पंपलेट कहाँ पर बटे हुए हैं। तो मैंने पूरी तरह से पूरे तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद कि ये कहाँ पे छपे, किसने छपवाए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद अपने प्रधान से कह करके पूरे समाज की तुरंत तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सभी को, 36 बिरादरी के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई चीज़ दान में दी है तो हमें उस आदमी का एहसान मानना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी समाज के खून पसीने से जमीन ली हुई है तो उस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। कोई एक आदमी यहाँ पर आकर के ये कह दे कि मैंने 600 गज जमीन दान कर दी है, ये सरासर समाज को गलत और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अपने इलेक्शनों में उसको फायदा लेने की चीज़ दिखाई जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है और इस चीज़ के लिए हम उसको चैलेंज देते हैं खुले माध्यम से समाज के सामने कि हम उसको बुलाएंगे, इलेक्शन के बाद समाज के बीच में बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि अगर आपके पास ये तथ्य है कि आपने 600 गज जमीन समाज को दी है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ गलत पाई गई है तो हम समाज के बीच में ही उसको नंगा करने का काम करेंगे और उसको बता देंगे कि यादव समाज कमजोर नहीं है, उसकी ईंट से ईंट बजाकर हम रख देंगे। कि जो जमीन ली गई है पूरे समाज के पैसे लगे हुए हैं और उसकी रजिस्ट्री हुई और उससे पैसे दिए गए। यदि वो दान देने वाला है तो सामने आओ और दान दे के दिखाओ, और नहीं दान देगा तो हम उसका पूरा विरोध करेंगे, पूरी समाज मिलके। अंदर से खरीदी थी, मेरी अध्यक्षता में ली गई थी जी, और पैसे देख के पूरे उसके अकाउंट में पैसे देख के जमीन ली गई थी। ये गलत प्रचार कर रहा है कि जमीन मैंने दान दी है। फिर इसमें समाज इकट्ठा होकर पूरा बुलाएगा उसको, अगर वो नहीं आएगा तो अदालत भी जा सकती है। धर्मेंद्र ने जो अपने पैम्पलेट के अंदर एक पोस्टर में 6 नंबर पर और एक में 7 नंबर पर ये लिखवाया है कि यादव धर्मशाला के लिए मैंने 600 गज जमीन दी,
तो वो कहाँ तक सत्य है सर, या मिथ्या आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को नमस्कार। जो चीज़ पंपलेट में लिखी गई वो मेरे संज्ञान में नहीं थी जी। हमारी या तो सभा की जो ज़मीन मैंने दी थी उसका कहीं कोई ऐसा वो मेरा नहीं था उद्देश्य कि किसी भी एक विशेष जाति के प्रति कोई ऐसी बात मैं कहूँ जी। ठीक है, और या ऐसा कुछ लिखवाऊँ। वो जो प्रिंट हुई हैं चीज़ें उनमें सिर्फ ये हमारी एक दिन बैठ के ये बात हो रही थी सर्कल में हमारे साथियों के साथ कि हमने जो ज़्यादा सभा की जो ज़मीन दी थी वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, बल्कि अपने पास से ही कुछ ना कुछ कम करके जी। जब एक समाज के लिए चीज़ दी गई थी, और मैं किसी समाज को किसी भी तरह से मतलब हताश नहीं देखना चाहता, नहीं मतलब ऐसी मेरी सोच थी। अगर ऐसा होया है तो जिसने वो पर्चे प्रिंट करे हैं उसकी भी इंक्वायरी कराऊंगा, और उससे जो मेरे से होगा उसको उचित दंड भी मिलेगा। और दूसरी बात, यादव समाज की और 36 बिरादरी के सभी मेरे भाई हैं, अगर ऐसी चीज़ प्रिंट हुई है और वो बाज़ार में गई है तो मैं अपने आप उससे कहता हूँ मैं सभी लोगों से बात करूँगा, और जो अगर उन्होंने ऐसी गलती की है तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, और ना ही समाज के प्रति ऐसी कोई मेरी मन में ऐसी विचारधारा थी। जो उन्होंने ये चीज़ प्रिंट की है तो गलत की है, मैं उसके बारे में बात करूंगा और उसकी तह तक जाऊंगा और उसकी इंक्वायरी करूंगा जी। मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है और किसी भी एक जाति विशेष पे या किसी हमारे साथी के किसी भी मतलब 36 बिरादरी में किसी को ऐसा सुनने को पढ़ने को मिला है और मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो मैं सभी मेरे साथियों से मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी गलती भविष्य में दोबारा ना हो।